आज आपकी साइंस की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 है बेटा, क्लास 6 के लिए, जिसका टॉपिक है भोजन के घटक, जो कि हम अभी कंटिन्यूशन करते जा रहे हैं। अब आज की वर्कशीट में कहा गया है बेटा, अभावजन्य रोग, यानी अभाव होता है कमी, तो कमी के कारण कोई रोग जब उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। सभी पोषक तत्व अधिकतर एक भोज्य पदार्थ में नहीं होते बेटा, ठीक है। हमने पोषक तत्व पढ़े थे, अभी बहुत सारे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब वो पोषक तत्व हमें एक ही प्रकार के खाने से नहीं मिलते, अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग खाने से हमें मिलते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी होती है जब हमारे शरीर में कोई विशेष पोषक तत्व बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता है। तो अगर हम जैसे कि एक ही प्रकार का खाना खाए जा रहे हैं और कुछ ऐसे खाने जिनसे हमें दूसरे अन्य पोषक तत्व मिलने हैं वो हम नहीं खा रहे हैं, तो उस पोषक तत्व की फिर कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। और यदि पोषक तत्व की कमी एक या अधिक पोषक तत्व के कारण होती है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं बेटा, या विकृतियां हो जाती हैं, यानी विकृतियां, कमियां हो जाती हैं हमारे शरीर में। तो अभावजन्य रोग वह रोग हैं जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, मुख्यतः खनिज, लवण और पानी के कारण हमारे शरीर में, ठीक है। तो अभावजन्य रोग क्या हो गए, जो बहुत लंबे समय तक कोई पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिला है, उसकी कमी हो गई है, अभाव हो गया है पोषकों का, ठीक है। तो कौन कौन से पोषक तत्व, ज़्यादातर खनिज, लवण और पानी, तो इन्हें हम बोलते हैं अभावजन्य रोग। तो आपको यहाँ पे एक बेटा टेबल दी गई है जिसमें एक साइड लिखा गया है पोषक तत्व, विटामिन या खनिज लवण कौन सा है जिसकी कमी से कौन सा अभावजन्य रोग या विकार, यानी कोई खराबी हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो गई आपके शरीर में तो आपको क्या हो जाएगा, वर्णांधता, यानी ये आंखों की बीमारी होती है जिसमें आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी जो है बोन्स की मतलब बीमारी होती है, दांतों की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाती है, यानी हमारे जो हड्डियां हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है, यानी जो हमारी हड्डियां हैं, दांत हैं, वो खराब होने लगते हैं। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो बेटा घेंगा रोग हो जाता है, जो कि हमारे गले में होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि नमक जो हम खाते हैं वो आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए। तो आयोडीन की कमी काफ़ी हद तक हम कहाँ से पूरी करते हैं, नमक जो घर में साधारण नमक मिलता है वो खाने से। तो आपने क्या करना है, घर में नमक का पैकेट जब भी आए उसको चेक करना है, उसके ऊपर लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसके बाद अगर लोह की कमी हो जाती है तो अरक्तता हो जाती है, यानी आपके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो आपने ये बीमारियों के नाम और किन खनिज, लवण और विटामिन की कमी के कारण ये होते हैं ये आपने याद करने हैं। अब पहला प्रश्न है बेटा कि उन विटामिन और खनिज लवणों के नाम लिखने हैं जिनकी कमी के कारण बीमारी या विकृतियां के लक्षण नजर आते हैं। तो अभी हमने ये टेबल करी थी, इसी में से आपको ये करना है। तो पहला है गले की ग्रंथि में सूजन। गले की ग्रंथि में सूजन होता है घेंगा रोग, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है बेटे, आयोडीन। तो हम यहाँ लिख देंगे आयोडीन। इसके बाद दूसरा है बेटा, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां किसके कारण कमज़ोर हो जाती हैं, अस्थियां, यानी कैल्शियम के कारण। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैल्शियम। इसके बाद तीसरा है बेटे वर्णार्धता, यानी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, वो किसके कारण हो रही थी, विटामिन ए के कारण, विटामिन ए, ठीक है। तो आपने साफ साफ लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अब इस प्रश्न में जो कि प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करना है आपने और उन बीमारियों को पहचानना है। यानी आप देखेंगे ये जो इसके वर्ड्स हैं ये आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको हमें पहले सही करके करेक्ट वर्ड बनाना है और बीमारी को पहचानना है। फिर हमें पहचाना है कि विटामिन और मिनरल की खनिज लवणों की कमी के कारण ये बीमारियां होती हैं, वो भी हमें लिखनी है। तो जैसे पहला है बेटा, तो आप देख सकते हैं कि पहला था बेरी बेरी, इस तरह से लिखा जाएगा। दूसरा स्कर्वी, तीसरा रिकेट्स और चौथा था अरक्तता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कशीट पूरी कीजिएगा।